नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट क्रिस्पी जलेबी किसे नहीं पसंद है। और ये जो स्पेशल मंथ आ रहा है, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, बहुत सारे इवेंट्स है इस वाले मंथ में, तो हम कुछ मीठा बना लेते हैं। एक रेसिपी होती है जिसमें खमीर उठाने की जरूरत पड़ती है जब आप जलेबी बनाते हो, लेकिन ये वाली रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें फटाफट जलेबी खानी है, जिनमें ज्यादा पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है मेरी तरह। खमीर वाली रेसिपी के लिए तो खमीर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि होता है ईस्ट, लेकिन ये एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसका सारा सामान आपके घर पे पड़ा होगा या फिर आप बगल की दुकान से ला सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगे एक बोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें चीजों को अच्छे तरीके से मिलाना है। बोल के मिलते ही हम उसमें डाल देंगे मैदा डालने के बाद अब उसमें डालोगे बेकिंग पाउडर, और जो भी मैं यहाँ पे नाप बता रही हूँ आप उसी हिसाब से डालना। अगर आपने ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया तो रेसिपी खराब हो सकती है, तो प्लीज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सिरका डाला है। अगर आपके पास सिरका ना हो, विनेगर जो होता है, तो आप यहाँ पे नींबू का रस यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, दही थोड़ी सी अगर खट्टी हो तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो चलेगा क्योंकि हमने इसमें नींबू या सिरका जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी है उसके लिए। अब इन सारी चीजों को डालने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से इसे करने वाले हैं मिक्स, लेकिन ये ऐसे मिक्स नहीं होगा, तो मैंने इसमें पानी ऐड करा है। पानी डालने वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे पानी ऐड करोगे। एक बात का बहुत ध्यान रखोगे कि बैटर का गाढ़ा होना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। आपको बैटर गाढ़ा रखना है। बहुत बार वीडियो के थ्रू पता नहीं चलता एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी क्या है, तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि आप अपने हिसाब से जो आंखों के सामने होगा आपके, उसमें आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। वरना अगर आपने पानी जैसा घोल बना दिया ना जलेबी का, और जो इतना सारा सामान आप बर्बाद करोगे, तो किचन से आपकी आजादी के छीनने की गारंटी मेरी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटर काफी गाढ़ा है, तो हम इसे आराम से रेस्ट करने देने वाले हैं 10 से 15 मिनट। ज्यादा नहीं वेट करवाने वाली मैं। उस 10 से 15 मिनट में आप क्या करोगे? आप चाशनी बनाओगे यार। आपको रेस्ट नहीं करना, आपको बनानी है चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। मैं सॉस पैन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चाशनी जब बनती है तो चीनी उछल के पानी के साथ बाहर आती है और पूरा स्टोव खराब करती है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी बर्तन ले लेना जिससे आपका स्टोव ना खराब हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुकिंग करने में तो बड़ा मजा आता है यार, बाद में मजा नहीं आता जब स्टोव वगैरह खराब हो जाए। तो इसमें मैंने अच्छे से पानी और चीनी ऐड करा है। जिस मात्रा में मैं आपको बता रही हूँ उसी मात्रा में आप ऐड करोगे। चाशनी का अच्छे तरीके से पकना बहुत जरूरी है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर चाशनी पतली होगी तो आपकी जलेबियाँ खराब हो जाएंगी, वो मुलायम हो जाएंगी। जैसे ही आप चाशनी में डालोगे वो उसी वक्त बेकार हो जाएंगी, और जब आप उन्हें निकालोगे तो वो क्रिस्पी तो नहीं होंगी, भले वो कुछ भी हो। तो इसलिए चाशनी बनाने वक्त आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करा है ताकि ये जमे नहीं। चाशनी थोड़ी बहुत जम जाती है जब वो ठंडी होने लगती है, इसलिए हम इसमें नींबू का रस ऐड करते हैं। उसके बाद चाशनी का थोड़ा फ्लेवरफुल होना जरूरी है, मतलब उसमें कुछ फ्लेवर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे केसर ऐड करा है और बिल्कुल अंत में मैं इलायची ऐड करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा इसे चेक कर रही हूँ कि ये चिपचिपा हुआ है या नहीं, या एक तार का हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो चाशनी पहले से बहुत कम हो चुकी है पक कर, ठीक है, मतलब पक करते हुए नहीं, आई मीन टू से पकने के बाद, ठीक है। तो ये काफी गाढ़ी हो गई है, काफी चिपचिपी, और एक तार बन रही थी, वो वीडियो में नहीं आ पाया है, बट आप अपनी उंगलियों से इसे चेक कर लेना। उसके बाद बिल्कुल अंतिम में जो मैंने आपसे वादा करा था, मैंने इलायची इसमें डाल दी है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे जलेबियों में। और यहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदा फ्लेवरिंग कर सकते हो, बस नमक मत डालना, बाकी आप इसे साइड रख दो। और चाशनी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, तो साइड नहीं, मतलब आप दूसरे चूल्हे पे इसे चढ़ा दो ताकि अगर आपको लगे ये ठंडी हो गई है तो हम इसे गर्म कर सके तुरंत। और बातों में यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। एक फ्लैट बर्तन लोगे आप, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिया है, मेरे पास पैन था तो मैंने इसका इस्तेमाल करा। मेरे पास फ्लैट कढ़ाई नहीं है। अगर आपके पास फ्लैट कढ़ाई है तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल कर लिया। जिन लोगों के पास ना हो वो मेरी तरह पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करा है। एक ग्लास ले लेना आप और उसमें
में इस तरीके से उसे टिका देना और फिर आप बैटर को इसमें डालोगे। बैटर को हल्का सा आप मिक्स करने के बाद इसमें डालना। आप देख सकते हो बैटर का फ्लो पहले से ढीला हो गया है, क्योंकि इसीलिए हम इसे रेस्ट देते हैं और इसे गाढ़ा रखते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान रखना इस बात का कि आपका बैटर जब आप बना रहे हो उस टाइम गाढ़ा होना चाहिए और रेस्ट के बाद ये खुद ब खुद एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे होगा। और यहाँ पे मैं एक होल कट कर लेती हूँ इसके एंड में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली का इस्तेमाल कर लेना। जो 1 लीटर का पैकेट आता है ना वो परफेक्ट होता है। वैसे 500 ml वाला भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो आप थक जाओगे, इसीलिए 1 लीटर वाला परफेक्ट है। ग्लास तो इम्पोर्टेंट है, जैसे आप होल कर दोगे ना तो आप इसमें अच्छे से इसे उल्टा करके टिका के रख सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तेल का टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, मैंने जैसे ही इसमें थोड़ा सा बैटर डाला, आप देख सकते हो वो नीचे जाके तुरंत ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटर का नीचे जाना और तुरंत ऊपर आना। मतलब अगर वो ऊपर आने में ज्यादा टाइम लगा रहा है तो आपका तेल अभी गर्म नहीं हुआ, उसे थोड़ा गर्म होने दोगे आप। और ये मैं सारे काम ना मध्यम आंच पे करूंगी। अगर आप ज्यादा लो रखोगे तो ये नीचे जाके ही बैठेगा, क्योंकि जैसी जलेबी का बैटर तेल में डलता है तो टेम्परेचर घट जाता है, तेल या घी जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं जलेबियों को इसमें डाल रही हूँ वो तुरंत नीचे बैठते हुए ऊपर आ जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप तेल का टेम्परेचर बहुत अच्छे से देखते रहोगे। ये नहीं कि तेज पे तो करना ही नहीं कोई काम, आपको मध्यम आंच पे ही काम करना है, तेज पे बिल्कुल नहीं करना। और जलेबियों की शेपिंग में ना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं शायद ये अपनी पूरी लाइफ में 25वीं बार बना रही होंगी, लेकिन जो पहली जलेबी होती है ना वो आड़ी टेढ़ी ही निकलती है, आपको दिख रहा होगा शायद। लेकिन ठीक इसी कढ़ाई में ना जो चौथी जलेबी है वो खुद ब खुद अच्छी निकलने लगती है। जो पहली या दूसरी जलेबी होती है यूजुअली वो जैसे पाइपिंग बैग से निकल रही है ना, तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आप कितना प्रेशर लगाओगे, क्या है नहीं है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से वीडियो को स्लो करके ना आप मेरे हाथ के मूवमेंट को भी देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने शेप को बनाया है, और उसे आप कॉपी कर सकते हो। और बाकी प्रैक्टिस पे है। क्लासेस के बीच में ही आप देख सकते हो इनका कलर बिल्कुल बदल चुका है। तो मैं इसे इसी गोल्डन ब्राउन कलर में इसे बाहर निकाल लूंगी और इसे डाल दूंगी वार्म चाशनी में। ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए चाशनी, बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए। वार्म का मतलब यही है। उसके बाद मैं ये दूसरा बैच निकाल रही हूँ, और मैंने बोला ना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये मैं थोड़ा हलवाई स्टाइल कर रही हूँ। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी इतने ही आराम से इसे निकाल पाओगे परफेक्ट शेप के साथ। और इस तरीके से अगर आप लड़ियों में बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी इन्हें फ्राई करने में भी, निकालने में भी, और फिर चाशनी में डालने में भी। खाने के तो भाई मायने ही अलग है। तो हमारी सारी जलेबियां यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है। तो इसे आराम से आप चाशनी में डालो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि चाशनी थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए। और ये बिल्कुल रेडी है बाय द वे। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप चाहो तो ऊपर से इसकी टॉपिंग गुलाब के पंखुड़ियों के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है तो बस चबाना शुरू कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज की आजादी तो सभी को है। और लास्ट में इसका टेक्सचर तो आप जरूर देख कर जाओ कि भाई ये बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी। तो इस स्पेशल ओकेजन में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं ऐसे इंग्लिश हिंदी की ट्रांसलेशंस के साथ बार बार आती रहूंगी, और आप भी आते रहना। हमारा मिलना जुलना बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय।